शर्मा जी, लगातार आप मुहिम चला रहे हैं जिस तरीके से कर्ज माफ़ी को लेकर, लेकिन तमाम लोगों की घटनाएं आप मतलब तमाम लोगों की मौतें हुई हैं जिनका आप लोगों ने आज कई मतलब फूल मालाएँ चढ़ा रखी हैं। क्या कुछ कहेंगे और आज क्या कुछ मांग है? देखिए, ऐसा है, वैसे तो ये कोई खुशी का मौका नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और भारत सरकार के ही आंकड़े, एनसीआरबी का डाटा है, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज़्यादा लोगों ने कर्ज़ के कारण आत्महत्या की है। ज़्यादातर व्यापारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, साधारण लोग हैं। और पिछले 1 साल में 20,000 ज़्यादा लोगों ने कर्ज़ के कारण आत्महत्या की। जब हमने कर्जा मुक्ति अभियान शुरू किया तो हमें लगा कि शायद इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, लेकिन अब पता चला कि 12 लाख से ज़्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार बंद हो जाने या नौकरी छूट जाने के कारण वो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं। और आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति आत्महत्या कब करता होगा, कब कितना दबाव उस पर पड़ता होगा, बैंकों के द्वारा, रिकवरी एजेंटों के द्वारा, जो अलग अलग एनबीएफसी कंपनियां हैं वो लोग मतलब इतना उसको मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। अभी पता चला कि लोगों को कहा जा रहा है कि नौकरी से निकाल दीजिए। मध्य प्रदेश की घटना है, कुछ रिकवरी वाले गए, उसके जहाँ जॉब करता था वहाँ उसको मालिक को बोल रहे हैं इनको नौकरी से निकाल दो। अब अगर उसको नौकरी से निकाल देंगे तो वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? जैसे तैसे करके तो अपने बच्चों को पाल रहा है और उसको कह रहे हैं नौकरी से निकाल दो क्योंकि हमारी किस्त नहीं दे पा रहा। वो व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जैसे तैसे करके 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है और 12,000 रुपये की उसकी किस्त है। तो कहता है मैं पहले बच्चों को पालूं या किस्त भरूं मैं अपनी। आप अपनी मुहिम के माध्यम से क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, हम तो प्रदर्शन हो रहा है, अब हम थक गए हैं सरकार से मांग करते करते भी। मुझे लगता है कि सरकार शायद उद्योगपतियों के ही साथ है, वो आम जनता के साथ नहीं है। सरकार ने साबित कर दिया सरकार के एक्शन से। जब हमारी टीम प्रधानमंत्री कार्यालय गई अपनी जानकारी लेकर के, जैसा हम हर महीना जाते थे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कहा भी आप कौन होते हैं जनता को बचाने वाले? जनता मरती है तो मरने दीजिए, आपको किसने अधिकार दे दिया? और आप यहाँ नहीं आएंगे, हम वो जानकारी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर हमने कहा ठीक है, अब क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा आप जो परेशान है उन्हें भेज दीजिए। तो फिर हमने लोगों को भेजना शुरू किया। तो जब लोग जाने लगे तो उन्होंने लोगों की भी जानकारी लेने से मना कर दिया। सरकार का सीधा सीधा रवैया ये है कि ये कोई समस्या नहीं है, सरकार ये मान रही है। बट हमारी मांग ये है कि सरकार इस पर एक कमेटी बना दे, कम से कम कमेटी ये रिपोर्ट तो ले जो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। और उसी के लिए हम लोग कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी। अब सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने का समय आ गया, हमारी लीगल टीम काम कर रही है, तो उम्मीद है कि अगले महीने में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने की स्थिति में आ जाएंगे। आज जंतर मंतर आने का मकसद क्या है आपको? मैंने और हमारी टीम ने सबने डिसाइड किया कि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं अब उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जिनके परिवार का व्यक्ति दुनिया से चला गया, कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि तो होनी चाहिए हम लोगों की तरफ से, जो लोग काम कर रहे हैं। और उनके भी परिवार के कई साथी आए हुए हैं जिनके परिवार के लोग दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है मन से। और कार्यक्रम नहीं है ये, एक तरह का ये है कि हम अपनी सद्भावना, अपनी जो हमारे अंदर की भावना है वो बताना चाहते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। सरकार को लग रहा है कि जैसे मेरा फेसबुक का पेज बंद कर दिया गया, यूट्यूब का पेज बंद कर दिया गया, अब वहाँ से क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वहाँ से कुछ रिवेन्यू भी आता था, $100-200 की इनकम भी होती थी। अब उन्हें लग रहा है कि $100-200 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये कम मिलेंगे इनको तो ये काम रोक देंगे। ये कोई 10-15 हज़ार का काम नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं और सब टीम के लोग साथ ही लगा रहे हैं। तो फेसबुक रोक देने से, यूट्यूब रोक देने से कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि जनता को जो व्यक्ति जागरूक कर रहा है उसे रोक लिया जाए। तो मैंने कितनी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं आपसे? 12 लाख परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर परिवार में आप सब समझते हैं 10-10, 12-12 लोग हैं उनके साथ हैं। हमारी टीम पूरे देश में काम कर रही है, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे साथ लोग नहीं जुड़े हैं। और हमारी कोशिश यही है, जैसे कल मैंने लाइव भी आया था दूसरे पेज से, सरकार से भी अपील की है कि आप मेरे फेसबुक पेज बंद कर दें, सब बंद कर दें, बट हम रुकेंगे नहीं। अगर आपको हमें रोकना है तो हमें जेल में डालिए ना, हमें बंद कर दीजिए, तभी हम रुक सकते हैं। जब तक शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, मैं और मेरी टीम ये काम करते रहेंगे। अब मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मेरा जीवन जितना भी रहेगा, अब मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। सर, 12 लाख लोग जो आपसे जुड़ चुके हैं, उनकी भी फैमिली में कई मेंबर्स हैं। हाँ। क्या लगता है इसका असर 2024 में पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मैं जानता हूँ नेता एक ही भाषा समझते हैं, वो वोट की भाषा है। और अब इसको वोट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जनता इनको हराने का काम करेगी और क्या करेंगे। सर, आपने सर निकल की बात की सर, तो सर लगभग हर चुनाव में ऐसी समस्या निकल के आती है कि जनता फिर अपने मुद्दे रखती है और आखिरकार वोट इन्हीं को दे रही है। सरकार ऐसा क्या कर रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, मुद्दे आना अलग बात है। आप सब भी मीडिया के बंधु हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया तो ये जानता है कि इतना बड़ा मुद्दा कब आया था देश में। मुझे तो याद ही नहीं है कि 12 लाख परिवार किसी एक मुद्दे से ऐसे जुड़े हों, और 12 लाख तो वो जो जुड़े हैं,
12 करोड़ लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो वीडियो देख रहे हैं या मैसेज के थ्रू, और लोग कह रहे हैं हमारे गांव में आइए। हमारी टीम ने गांव में काम किया, गांव के गांव कर्जे में और समूह लोन के माध्यम से महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, महिलाओं को वैश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप किस्त नहीं दे पा रही हैं तो आप हम ग्राहक भेजेंगे, उसके साथ चले जाइए। मतलब बड़े उद्योगपति का जो है कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन इन लोग गरीबों का नहीं। देखिए वो तो सरकार की नीति है। मैं बड़े उद्योगपतियों के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि देश को उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन नीति तो एक जैसी होनी चाहिए ना। अगर आप एक बार आम जनता को भी कर्जे से राहत दे देंगे, और हमारा कर्जा माफ़ी का अभियान नहीं, हमारा कर्जा मुक्ति का अभियान है। अभी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया, उस सर्कुलर में कहा कि कर्जा माफ़ी के नाम पर लोग भ्रम फैला रहे हैं, तो हम तो कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हम तो साफ साफ कह रहे हैं हमारा अभियान कर्जा मुक्ति का है। और कर्जा मुक्ति क्या है? कर्जे से कैसे मुक्त हो, उसका एक मार्ग माफ़ी है, एक मार्ग है ट्रेनिंग है। मैं निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा था, यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। 17 लाख लोग ट्रेनिंग ले चुके थे कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके की, लेकिन वो चैनल बंद कर दिया गया। मेरे फेसबुक पेज पर 1.8 मिलियन लोग फॉलोअर थे, उसको बंद कर दिया गया, और बिना किसी नोटिफिकेशन के। यूट्यूब का तो नोटिस आया कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ऐसा ऐसा भेजा, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। फेसबुक से तो कोई नोटिस ही नहीं आया, अचानक रात को पेज बंद कर दिया गया। ठीक। सर आपने बात कही कर्जों को लेकर कि हम इसको वोट में तब्दील करेंगे। सर मैं नहीं करूँगा, जनता तय करेगी। हाँ, सर, जनता करेगी। हाँ। तो सर जैसे अभी चुनाव के परिणाम आए 3 दिसंबर को, ये 5 राज्यों के, सर यहाँ तो सर इसको देखिए मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, चुनाव जीतना अलग चीज़ है, और चुनाव किस आधार पर वोट पड़ते हैं वो भी मुझे मालूम है, लेकिन ना हमने किसी से आह्वान तो नहीं किया था इस चुनाव में कि आप इसको वोट करो, उसको वोट करो, लेकिन अब 24 में ज़रूर करेंगे हम आह्वान। ठीक। तो सर आपने जैसे कही कि 24 में किसको आह्वान करेंगे सर वोट के लिए? जनता को आह्वान करेंगे, जनता तय करे, जनता नेताओं से खुश है, सर किस दल को? जनता ही अपने में से कोई विकल्प देखेगी। अगर वर्तमान नेता तो, क्योंकि देखिए हमने सत्ता पक्ष के सांसदों विधायकों को भी पत्र भेजे, विपक्ष वालों को भी भेजे, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी लेटर भेजा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और हमने जेपी नड्डा साहब को भेजा, अरविंद केजरीवाल, सभी पार्टियों को भेजा। सर आपने कही 9 सांसदों के जवाब भी आए कि हाँ ये मुद्दा सही है आपका। एक सांसद ने सदन में मुद्दा भी उठाया, लेकिन समस्या ये है कि फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। सर आपने बात कही कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को भेजा है, तो सत्ता पक्ष को सर जरूरत क्या है आपकी बात को सुनने के लिए? उसको तो पता है वो कि तो उन्हें तय करना पड़ेगा। मैं वो मैं तय नहीं कर सकता, पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत वो के आ रहे समय आने पे पता हैं। सर चलेगा। आपने बात कही विपक्ष की, सर विपक्ष खुद ही जेल जाने की कगार पे बैठा है, वो खुद जेल जाने की आपने जवाब खुद ही दे दिया ना कि ना सत्ता पक्ष करेगा ना विपक्ष करेगा, कौन करेगा? आप कैसे कह सकते हो कि समय आने पे ये बताएंगे, काम कर सकते हैं? समय आने पर बताएंगे।